नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो देखिए पॉइंटर्स होते क्या हैं। पॉइंटर्स एक तरह से ऐसे वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो हम नॉर्मली यहाँ पे बात कर सकते हैं कि पॉइंटर्स होते क्या क्या हैं कि पॉइंटर्स आर special variables that are used to store address, okay, rather than the values। okay, तो एड्रेस को स्टोर करने वाले जो वेरिएबल होते हैं एक्चुअल में पॉइंटर्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल। ये स्पेशल वेरिएबल होते हैं और किसके लिए इनको यूज़ किया जाता है? किसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ओके, तो जो भी दूसरा वेरिएबल होगा उसका एड्रेस जो स्टोर करेगा उसे पॉइंटर कहा जाता है। ओके, जबकि नॉर्मल वेरिएबल क्या करते हैं? वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर्स जो होते हैं वो वैल्यूज की जगह क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस स्टोर करते हैं। ओके, अब ये एड्रेस आपका जो होगा वो किसी भी तरह का हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है या किसी भी तरह की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। ओके, तो एक तरह से किसी भी पॉइंटर्स की अपन बात करें तो पॉइंटर क्या करता है? डायरेक्ट उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस के पास जाके वहाँ से वो क्या करता है? उसके साथ अपना कोई भी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ताकि डेटा हमें फास्ट एक्सेस होता है और प्रोग्राम भी पॉइंटर के कारण थोड़े से अच्छे बनते हैं और फास्ट प्रोसेसिंग रखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पॉइंटर क्या करते हैं? दूसरे किसी वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर एक और इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल, है ना, कि पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल, कि पॉइंटर इज़ ए वेरिएबल हुज वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, हुज वैल्यू इज़ द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्चुअल में किसी दूसरे वेरिएबल का एक एड्रेस होगा आपका, है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पॉइंटर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंटर होते हैं वो डायरेक्ट एड्रेस को एक्सेस करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, है ना, जहाँ पे भी वो वेरिएबल बनते हैं उन वेरिएबल के जो आपका लोकेशन का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को ये एक्सेस करते हैं। ओके, तो मेमोरी लोकेशन। अब जैसे देखिए ये वेरिएबल बनते कैसे हैं, है ना, यानी पॉइंटर वेरिएबल बनते कैसे हैं। ओके, तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने का जो सिंटैक्स है वो नॉर्मल सा, जैसे सबसे पहले डेटा टाइप आप किस तरह का पॉइंटर बनाएंगे, है ना, उसके बाद वहाँ पर एस्ट्रिक ये आपका सिंबल आएगा पॉइंटर के लिए और यहाँ पर उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम आएगा। ओके, पॉइंटर वेरिएबल नेम। ठीक है, इस तरह से क्लियर। जैसे देखिए अपन एक सिंपल ऐसा काम करते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ यहाँ पर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया इंच ही, ओके, उसमें कोई भी वैल्यू हमने स्टोर कर दी, है ना। आप वैल्यू स्टोर नहीं भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पॉइंटर्स के बारे में यहाँ पे देखना है। जैसे सपोज कीजिए एक कैरेक्टर टाइप का आपने वेरिएबल बना दिया, एरे बना दिया सपोज कीजिए। ओके, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों का एड्रेस मुझे प्रिंट करना है ना। एड्रेस किस तरह से प्रिंट होगा? तो सिंपल सा मैंने प्रिंट ऐप स्टेटमेंट ले ली यहाँ पे, है ना। प्रिंट ऐप में मैंने वहाँ पे जैसे मैसेज दे दिया कि एड्रेस इज, है ना, एड्रेस ऑफ ए इज। ओके, अब देखिए जो पॉइंटर्स एड्रेस जो स्टोर करते हैं वो हेक्साडेसिमल जनरली होते हैं आपके, है ना। तो %x में यूज़ कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, तो %x और यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ए का एड्रेस वहाँ प्रिंट हो जाएगा। जैसे दूसरा मान लीजिए प्रिंट ऐप, है ना, /n और हमने लिख दिया वहाँ पे कि एड्रेस ऑफ बी एज, है ना, जो आपका एक एरे बन रहा है आपका, उसका भी हमें क्या करना है? वहाँ पे एड्रेस प्रिंट करना है, तो एड्रेस ऑफ बी। ओके, तो जनरली हम हेक्साडेसिमल में हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में ही होंगे आपके जनरली। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अपन एज्यूम करके चल रहा है कि ये जो इसका आउटपुट आ रहा है ना, उसका आउटपुट जैसे कुछ इस तरह से आ सकता है, जैसे बी, है ना, एफ
5A400 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से लेके F तक जो भी आपके नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल में, वो आपके कोई भी यहाँ पर प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 डिजिट्स या 8 बिट के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले होती है। जैसे दूसरा है तो इसका भी कुछ भी हो सकता है ना, जब अपन एज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 5A कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी जगह मैंने F है ना 06 कुछ भी लिख दिया। ओके, तो ये आपका एड्रेस वहाँ पे हो सकता है। तो जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर आपको एड्रेस दूसरे मिले, है ना। ये तो हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरह से वहाँ पर आपको एड्रेसेस मिलते हैं। ओके, चलिए अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप पॉइंटर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है ना, तो पॉइंटर ऐसे बनेगा आपका। यहाँ जैसे अभी बात की ना अपन ने डेटा टाइप की। ओके, तो यहाँ देखिए इंट स्टार, जैसे मैंने तो ये बनेगा आपका इंटीजर टाइप का पॉइंटर। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इंटीजर टाइप है ना पॉइंटर। ओके, तो इंटीजर टाइप पॉइंटर। ओके, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे इंटीजर का ही एड्रेस रखेगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोई इंटीजर है तो फ्लोट का एड्रेस रखेगा, ऐसा नहीं। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं डबल डेटा टाइप लिया, एस्ट्रिक बना दिया बी, तो ये बी जो होगा वो आपका क्या होगा, डबल तरह का पॉइंटर होगा आपका, है ना। तो डबल पॉइंटर हो गया आपका। इस तरह से मान लीजिए मैं फ्लोट वेरिएबल बना देता हूँ कोई, है ना, तो ये आपका फ्लोट तरह का पॉइंटर बन गया आपका, है ना। इसी तरह से यदि मैं कैरेक्टर टाइप का बनाता हूँ तो वो कैरेक्टर टाइप का आपका पॉइंटर बनेगा, कोई भी ना बना सकते हैं आप इस तरह से। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक थोड़ा सा अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इंट ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक 10 वैल्यू स्टोर करवाई, ठीक है, इस तरह से। और दूसरा हमने एक पॉइंटर बनाया, जैसे पी बनाया हमने, है ना, तो पॉइंटर ऐसे बनेगा आपका ये। अब पी तो पॉइंटर है, तो एड्रेस कैसे स्टोर करेगा, ऐसे पी असाइन एड्रेस ऑफ ए, तो ए का जो भी एड्रेस होगा वो स्टोर कर देगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, है ना, कि ये ए बना आपका, ठीक है, और ये आपका पी है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, है ना, इसका एड्रेस अपन कुछ भी मान लेते हैं, है ना, जैसे मैं यहाँ पे 1001 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब पी असाइन एड्रेस ऑफ ए किया तो इसका भी तो एक एड्रेस होगा, है ना, जैसे मान लीजिए ये एड्रेस हो गया। जैसे ए का एड्रेस, तो ये 1001 आपका इस पी के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस होगा, ठीक है। ये सारे एड्रेसेस अपन एज्यूम करके मान रहे हैं ना, और ये आपकी वैल्यूज़ है। अब जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग करवाते हैं अपन, है ना, तो जैसे अपन ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और वहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू वहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करवाई, इंटीजर है %d, तो ये ए है ना। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पर प्रिंट ऐप के अंदर हमने एड्रेस ऑफ ए, है ना, ये अपन स्टोर कराना चाहते हैं, मतलब प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करवा दिया। ओके, अब हम यहाँ पर जैसे पी की वैल्यू क्या है ना, जो पॉइंटर है आपका उसको हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस तरह से फिर हमने प्रिंट ऐप दिया यहाँ पर, उसमें हमने वहाँ पर स्टार पी को प्रिंट कराने की कोशिश की। ओके, यानी कि पॉइंटर, तो ये एस्ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया। इस तरह से समझ में आ रही चीज़। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ए, तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो आपको आउटपुट के रूप में यहाँ पे क्या मिलेगा 10। जैसे प्रिंट ऐप एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस क्या है 1001। ओके, तो 1001 मिल जाएगा आपको। जैसे पी, तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो एड्रेस है किसी का, है ना, लेकिन प्रिंट तो यही होगा आपका 1001। और जैसे प्रिंट ऐप स्टार पी हमने किया यहाँ पर, है ना, तो एस्ट्रिक डी रेफरेंस की तरह वर्क करेगा ये। तो जैसे एस्ट्रिक का ये क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहाँ की वैल्यू को एक्सेस करेगा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा 10। ओके, तो इस तरह से ये देखिए दोनों सेम प्रिंट हो रही है आपकी वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर दोनों सेम हो रही है, और ये दोनों सेम हो रही है आपकी, ये दोनों एड्रेस है। यानी मैं कहीं पे भी ऐसे लिखता हूँ एक एक्सप्रेशन के ए असाइन ए +5। ओके, तो ए की वैल्यू जो है आपकी 10, उसमें 5 ऐड होके वहाँ पे क्या बन जाएगा, उसको हटा के 15 बना देगा। ओके, और मैं यदि यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ एस्ट्रिक पी, ठीक है, और फिर एस्ट्रिक पी और +5 कर दिया, तो ये डी रेफरेंस या पॉइंटर से वहाँ पर सारा काम हो रहा है। तो एस्ट्रिक पी करते ही वो क्या करेगा, सीधा उस 10 वैल्यू पे जाएगा, है ना, उस लोकेशन पे जाएगा और वहाँ की वैल्यू एक्सेस करेगा। तो यहाँ 10 + 5 वापस कहाँ स्टोर हो रहा है, उसी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है ना, तो वहाँ पे ये 15 हो जाएगा ए के अंदर। ओके, तो
बोथ जो आपकी एक्सप्रेशन लिखी है बोथ आर सेम। ये पॉइंटर से काम हो रहा है यहाँ पर और ये विदाउट पॉइंटर से काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंटर के बारे में एक डिस्कशन रखा थॉर्टिकल। यदि एग्ज़ाम में पॉइंटर्स के बारे में आता है तो आप इस तरह से उनको वहाँ पर पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।